नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1125 तक कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1126 से। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस सीरीज में जीके का जितना भी प्रश्न एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर्स एग्जाम में जो पूछा गया है सभी का संग्रह किया गया है टॉपिक वाइज। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिएगा, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुआ था? तो 1951 से 56 पहला पंचवर्षीय योजना चला, दूसरा चला 1956 से 61 और तीसरा 61 से 66। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना कब चला? 1961 से 66 तक। अब देखिएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की एक संख्या है जिसके द्वारा भारत की डिजिटल हेल्थ केयर पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिभागी के रूप में किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान होती है। उसमें कितने अंक होते हैं? तो 14 अंक होते हैं। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में, जिसके नाम फिर क्या कर दिया गया? मनरेगा। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए कितनी राशि यानी लाख की जीवन सुरक्षा प्रदान की जाएगी? इसका नवीकरण कराया गया था। तो ये कितना था? 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख की जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसका नवीकरण कराया जा सकेगा। निम्नलिखित में से देखना है कि इस विकल्प में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के उद्देश्य के बारे में कौन सा सही है? पहला देखिएगा, सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदारी है इसमें, तो हाँ ये सही है। यह स्कूल शिक्षा के लिए ई सामग्री और शिक्षण सामग्री विकसित करना है, तो शिक्षण से संबंधित नहीं है। यह उभरती प्रौद्योगिकी के अन्वेषण करता है, तो हाँ प्रौद्योगिकी के बारे में अन्वेषण करता है और उनको उपयोग से संबंधित सलाह भी देता है। तो 1 और 3 सही है। अगला देखिएगा, यह सरकारी और निजी संस्थाओं को डेटा नेटवर्क पैकेज प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। यानी 1 और 3 क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य में गरीबों को प्रति देखिए खुराक यानी कितने रुपए की मामूली मूल्य पर भोजन प्रदान कराने हेतु माँ योजना चलाया था। माँ योजना, तो ये देखिएगा मात्र 5 रुपया में। कितना? 5 रुपया में। 16वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 नवंबर देखिएगा 21 में यानी किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये था प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था 1974 से 78। 5वीं पंचवर्षीय योजना ही 5 साल नहीं चला था। क्वेश्चन नंबर 1134, मार्च 2022 की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब की स्थापना की, जो कि भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म है? तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगस्त 2022 में बाल तस्करी से आज़ादी अभियान में पश्चिम बंगाल के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो ये 11 जिला हो जाएगा। दिसंबर 2021 में जमीनी स्तर की महिला राजनेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो इस कार्यक्रम का नाम था सी इज ए चेंज गेमर। क्या है? सी इज ए चेंज मेकर हो जाएगा, चेंज मेकर। पहली पंचवर्षीय योजना देखिएगा शुरुआत कब हुआ था? तो अभी जस्ट बताया 1900 में स्टार्ट हुआ। पंचवर्षीय योजना है यानी 5 साल के लिए प्रथम था, यानी 1 1951 से 56 चला था। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया? ये हो जाएगा 2014।
भारत सरकार द्वारा संचालित इनमें से कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु, कहाँ, विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों का ब्याज सब्सिडी की योजना। अब देखिएगा, ये पढ़ो परदेश, क्या था नाम इसका, पढ़ो परदेश, मई 2020 में प्रारंभ की गई कौन सा योजना शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टी मोड एक्सेस को देखिएगा सक्षम बनाने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित समस्त प्रयासों को एकीकृत करती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा पीएमई विद्या, इसका नाम क्या था, पीएमई विद्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 1141, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिक आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो देखिएगा प्रथम पे क्या था, तो प्रथम पे कृषि था, प्रथम पे कृषि। औद्योगिक की बात करेगा तो दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा में औद्योगिक था, और तीसरा में जब बात करेगा तो कृषि और प्लस औद्योगिक, यानी दोनों को मिला दिया गया। मार्च 2022 में विद्यालयों में हेल्प क्लिनिक स्थापित करने के लिए परियोजना के तहत छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देने हेतु एक सरकारी विद्यालय में हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया था, तो ये किया गया था दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने देखिएगा कब से कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में विशेष सप्ताह के रूप में मनाया था। तो देखिएगा 1 से 8 मार्च, 1 मार्च से 8 मार्च 2022 के बीच में। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2012 में। फरवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सी योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो गई बालिकाओं एवं महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति या ऐसे ही किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं एवं महिलाओं को प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ये हो जाएगा स्वाधार, क्या हो जाएगा, स्वाधार गृह योजना, ऑप्शन नंबर सी स्वाधार गृह योजना हो जाएगा। मार्च 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हील के लिए अपनी तरह की पहली पायलट, यानी अपनी तरह की ही पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे इस देखिएगा किस रूप में जाना जाता है, तो इसका नाम है टोयोटा मिराई, क्या, टोयोटा मिराई। सही कथन का चयन करें। कहा जा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पहला हेरोडोमर मॉडल था, प्रथम महाल नोबिस नहीं था, क्या था, हेरोडोमर मॉडल था। क्वेश्चन नंबर 1148, किस मंत्रालय ने 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्कूलों में पुनः नामांकन के लिए 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। बहुत ही बढ़िया, पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जस्ट अभी बताए हैं, देश में कृषि का विकास, क्या, देश में कृषि का विकास हो जाएगा। जुलाई 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए नामक एक योजना लागू की गई थी, जिसके पहले 2009 से 10 से बाल संरक्षण सेवा योजना के रूप में जाना जाता है। इसका नाम क्या था, तो ये देखिएगा इसका नाम था मिशन वात्सल्य, क्या, मिशन वात्सल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू किया था, तो हो जाएगा पंजाब सरकार द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम्बश्री कार्यक्रम शुरू किया है, जो अपने बचत उधार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में
अल्प विशेषाधिकार यानी अल्प होना चाहिए, अल्प विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। तो ये था केरल सरकार द्वारा। 1955 में करवे समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, करवे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो देखिए, ग्रामीण विकास और उद्देश्य का लघु उद्योग था। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या था? लघु उद्योग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 1154, कहा जा रहा है किस वर्तमान राज्य में कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, कल्याण एवं संरक्षण के नियम हेतु माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम इनमें से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 2007 की बात है। कब? 2007 में किया गया था। यहाँ से टॉपिक नंबर 21 स्टार्ट होता है, तार्किक अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा, तार्किक में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि किस चीज़ का सुविधा है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आज का है GDFCF का सही रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक या संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखिएगा, संरचनागत पूछ रहा है तो इसमें देखिएगा मनोरंजन नहीं आता है, बाकी परिवहन आता है, विद्युत आता है और सीवेज आता है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या था? तो देखिएगा, यह अधिकार था। क्या था? यह एक अधिकार था। चर अनुपात क्या है? चर अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी चर कारक की अतिरिक्त इकाइयों को निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर के साथ जोड़ा जाता है तो चर कारक का सीमांत उत्पाद क्या कहलाता है? तो उत्पाद में पहले क्या होता है? बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पहले क्या होता है? बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। एक कीमत निर्धारण पद्धति के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या है जिसमें कंपनियां कई उत्पादों को एक साथ सामूहिक करती है और उन्हें एक कीमत पर बेचती है? तो इसे कहते हैं बंडल प्राइसिंग। क्या है? बंडल प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 1161, 1161 है, नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति से ऊपर और उसके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुपलब्धियां यानी क्या है? तो अनुपलब्धियां यानी उपलब्धियां भी इसे कहते हैं। ये देखिए क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुषंगी हित लाभ। क्या है? अनुषंगी हित लाभ कहलाता है। कोई फर्म, अब देखिए, कोई फर्म समान उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूली जाती है। कीमत निर्धारण की यह नीति क्या कहलाती है? यानी अलग अलग। तो कीमत में क्या विभेद होगा? तो हाँ, कीमत में विभेद कहलाता है। अनधिमान, देखिएगा, अनधिमान मानचित्र अनधिमान वर्गों का वह संग्रह है जो देखिए किसके विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है? तो ये क्या है? संतुष्टि। संतुष्टि जो है उसको क्या है? यह विभिन्न स्तरों पर निरूपित करता है। लागत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा SMS का पूर्ण रूप है? तो शॉर्ट रन क्या है? SMC है। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसिंग होता है, लेकिन देखिएगा यहाँ क्या है? SMC है। तो शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट हो जाएगा। उस वक्र को क्या कहा जाता है? उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझा जाता है। तो ये क्या होगा? अनधिमान वक्र। इसे क्या कहते हैं? अनधिमान वक्र कहते हैं। औसत परिवर्तनीय लागत
और औसत निश्चित लागत। यहाँ परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत ये दोनों का जब योग कहलाएगा क्या, तो ये योग कहलाएगा औसत लागत। क्या कहलाएगा? औसत लागत कहलाएगा। जब एमपी देखिएगा, जब एमपी यानी मिनिमम प्राइस धनात्मक किंतु हर ह्रास समान हो, क्या हो? ह्रास समान हो, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ देखिए होता है टीपी एक ह्रास दर से बढ़ रहा है। क्या होता है? टीपी एक ह्रास दर से क्या होता है? बढ़ रहा हो। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा को वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पाद धीरे धीरे गिरावट आएगी? तो यह देखिए हो जाएगा परिवर्तनीय अनुपात का नियम, अभी जस्ट पढ़े हैं ऑप्शन नंबर बी में। क्या हो जाएगा? परिवर्ती अनुपात का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1169 कहा जा रहा है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वॉइस। इसमें आर्थिक शब्दावलियाँ यानी ज़्यादातर फुल फॉर्म रहता है। तो देखिएगा आर्थिक मतलब ये अर्थ इसको बताना है। आर्थिक शब्दावली शब्द जो दिया रहता है उसका अर्थ बताना होता है। तो देखिएगा कह रहा है पीएनआर का पूरा रूप क्या होगा? तो इसका पूरा नाम या पूरा रूप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो देखिएगा ये द्वि तो होगा नहीं, त्रि भी नहीं होगा। तो त्रि माने 3 होता है, द्वि माने 2 होता है, बहु माने ज़्यादा होता है। यहाँ क्या होगा? चतुर्वर्षीय, चतुर माने 4 होता है, चतुर माने 4। पीसीबी, अब देखिएगा पीसीबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। किसी भी उत्पाद में पैकेज पर अंकित एमआरपी, अब देखिएगा मिनिमम रेट प्राइस का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा मिनिमम यहाँ तो बोला जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में देखिए क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम। क्या होता है? यहाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आर से क्या होगा? रिटेल होगा, और पी से क्या होगा? प्राइस, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा। मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम इस क्या होता है? कम से कम होता है। एटीएम का विस्तार, अब देखिएगा एटीएम का फुल फॉर्म बताया जा रहा है। तो क्या होता है? ऑटोमोट्स टेलर मशीन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर देखिएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटोमेट्स टेलर मशीन हो जाएगा। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या कहलाता था? तो देखिएगा इसे अबेकस कहते थे। क्या कहते थे? अबेकस। जीएसटी का पूरा नाम यानी जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। हिंदी में उसे कहते हैं वस्तु और सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए वस्तु और सेवा कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1177 खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का देखिएगा पूर्ण रूप क्या होता है? एनपीसीआई, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एन से क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? ऑफ इंडिया होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूर्ण रूप बहुत एग्जाम में पूछा है। आईएमएफ का पूर्ण रूप तो देखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हाँ ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। पीसीबी, अब बैंकों को वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षी निकाय का पूर्ण रूप क्या होता है? पीसीए। पीसीए, तो पी से क्या होता है? प्रॉम्प्ट, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन होता है। अब देखिए फिक्की का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर देखिएगा डी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड क्या होगा? इंडस्ट्री होगा। एसोचैम, एसोचैम का पूर्ण रूप क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का फुल फॉर्म बताना है तो मिनिमम रिपोर्ट प्राइस। क्या है? मिनिमम रिपोर्ट प्राइस होगा। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द इनमें से देखिएगा कौन सा है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक वर्ष में जितना है, अर्ध नहीं होगा, द्वितीय भी नहीं, तृतीय भी नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो 1 फरवरी को पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1184। अब देखिएगा NALSA का सही निरूपण क्या करता है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्तीय घाटा यानी कि फाइनेंशियल है तो वित्त हो जाएगा। ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऋण माफी यानी किससे है? तो कृषि से है। ना शिक्षा, ना उद्योग और ना तकनीकी होगा। PCA, अब देखिएगा PCA यह बैंकों की वित्तीय स्थिति के उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का पूर्ण रूप बताना है। तो देखिएगा इसका पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अभी जस्ट बताए हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होगा। क्या होगा? प्रॉम्प्ट करेक्शन, क्या है? करेक्टिव एक्शन। 1986 में बने कानून देखिएगा कोपरा का पूरा रूप क्या होगा? कोपरा का ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तहत NSSO, क्या है? NSSO का अर्थ क्या होता है? अब देखिएगा NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन होगा। अभी जस्ट बताए हैं MRP का पूरा रूप क्या होगा? तो देखिएगा इसको मैक्सिमम, क्या हो? मैक्सिमम, तो अधिकतम कहाँ है? अधिकतम। देखिए खुदरा मूल्य यानी रिटेलर प्राइस, रिटेलर को ही क्या कहते हैं? खुदरा। अब मूल्य, प्राइस मीन्स मूल्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अमृत, इसे इंग्लिश में क्या लिखाता है? अमृत लिखाता है, लेकिन पढ़ा जाता है अमृत। इसका पूर्ण रूप क्या है? अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही है। अब देखिए एयरटेल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 1192। अब देखिएगा BPLR का पूरा रूप क्या होगा? तो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, क्या होगा? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। कहाँ के सरकार ने देखिएगा कृषि रूपांतरण के लिए बिल और मिल्डिंग, क्या है? मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये उड़ीसा सरकार हो जाएगा। एक हिस्टोग्राम ज्यादातर देखिएगा किस प्रकार की डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो सतत विकास सुने होंगे, उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में एक वित्तीय बंद पेश किया है जो व्यक्तिगत दाताओं को राजनीतिक दलों के लिए पूंजी जुटाने में सहायता होगा, यानी सहायक होगा या सहायता होगा। राजनीतिक वित्त पोषण में सहायता करने वाले इस वित्तीय संघ का नाम है क्या है? तो देखिएगा इसका नाम है निर्वाचन बॉन्ड हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में FDI का पूर्ण रूप, तो देखिएगा FDI का क्या होगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। नेशनल देखिएगा सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड किससे संबंधित है? तो ये देखिएगा FDRS से, किससे? FDRS से संबंधित है। ब्रेंट सूचक किसका संबंध है? तो ब्रेंट सूचक जो है यह कच्चा तेल मूल्य से संबंधित है। किससे? कच्चा तेल मूल्य से संबंधित है। PPP, अब देखिएगा PPP
यह क्रय शक्ति क्षमता है। इसका क्या है, तो विभिन्न देशों की मुद्रा की तुलनात्मक क्रय क्षमता की तुलना करना। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1200, एक देश के वस्तुओं और परिसंपत्तियों के पूरे विश्व के साथ उसका लेन देन का रिकॉर्ड इसकी बताएगा क्या है। तो इसकी भुगतान देय है। क्या है, भुगतान देय कहलाता है। आर्थिक वृद्धि में अस्थिरता क्या है। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक और कृषि विकास दोनों को सम्मिलित करना ही इसका क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि में स्थिरता कहलाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकारों सहायता समूहों यानी सहायता जो समूह करता है, सहकारी समितियां, इसका वर्णन देखिए करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, सामाजिक पूंजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, सामाजिक पूंजी। प्राइस सीलिंग क्या है, प्राइस सीलिंग क्या है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत, अब देखिएगा ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण करना ही प्राइस सीलिंग कहलाता है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष क्या अर्थ है। तो इसका देखिएगा अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर डी, एक एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक। उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP, अब देखिएगा MRTP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोलीज। क्या हो जाएगा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्ट। अब देखिएगा ट्रेड क्या हो जाएगा, ट्रेड प्रैक्टिसेज, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेज। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज हो जाएगा। राजकोषीय घाटा की परिभाषा क्या है। तो राजकोषीय घाटा की परिभाषा है कि ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय की अधिकता ही कहलाता है राजकोषीय घाटा। GST में अधिकांश देखिएगा, अधिकांश यानी अधिरोपित एक प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष है। तो यह देखिएगा एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप अभी जस्ट बताए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। क्वेश्चन नंबर 1208, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप बताने वाले खातों का समूह को क्या कहते हैं। तो भुगतान शेष कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया के किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा विनिवेश। क्या हो जाएगा, विनिवेश। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण सही रूप है। अब देखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोलीज अभी जस्ट हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेज एक्ट हो जाएगा। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने में क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसको मूल्य ह्रास कहा जाता है, मूल्य ह्रास कहा जाता है। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट का पूर्ण रूप क्या होगा। अब देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होगा। अब देखिएगा JNNURM, अब देखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन होगा। क्या होगा, रिन्यूअल मिशन। ई-वे, अब देखिएगा ई-वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, माल की एक स्थान से दूसरे स्थान को आपूर्ति ही क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ई-वे बिल। क्वेश्चन नंबर 1215, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करना है। देखिएगा निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिनमें माल का उत्पादन
घर में होता हो तो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी, अब देखिएगा ईडीडी का अर्थ क्या होता है, एनहैंस्ड, क्या होता है, एनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस होगा, क्या हो जाएगा, डिलिजेंस। स्थिति आधारित F2S, क्या है, F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो देखिएगा मंडी ट्रेड्स इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मंडी ट्रेड्स। NRHM, अब देखिएगा NRHM का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका पूर्ण रूप होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होगा। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्षेत्र में से देखिएगा प्रतिस्पर्धी और महत्वपूर्ण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ODOP योजना शुरू की ताकि एक आर्थिक भौगोलिक मॉडल विकसित किया जा सके। ODOP का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब देखिएगा भीम, भीम का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिएगा भीम का क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। IBEF द्वारा स्थापित इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रेरित IBEF का पूर्ण रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन होगा। मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, अब देखिए मंजूरी दी, किस भारतीय राज्य में इस नीति को सर्वप्रथम लागू किया था, तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 1223, IRDAI का पूर्ण रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेश का वितरण हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय समावेश। UNEP का पूर्ण रूप है, UNEP, अब देखिएगा इसका होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग निर्धारित नहीं है, अब देखिएगा विक्रेताओं की रुचि को पसंद, यही तो नहीं है, विक्रेताओं को जो रुचि होगा वही पसंद होगा और पसंद तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। भीम का पूर्ण रूप अभी जस्ट बताए हैं, क्या होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर सी। FDI का पूर्ण रूप, FDI क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट, क्या होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FERA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका देखिएगा इसका पूर्ण रूप होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1230 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे।